कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से महसूस करते हैं। तो साहब, अकलियतों की बात हो रही है, लगातार हमें हो गए 3-4 घंटे, लेकिन अभी तक अकलियत के खातूनों की बात नहीं हुई। आधी आबादी बची पड़ी है और हम कह रहे हैं कि अकलियत को आगे लेके जाएंगे। तो आइए पहला कदम उठाते हैं और इस आधी आबादी को भी आगे लाते हैं। इस आधी आबादी की इस खुसूसी चर्चा में हमारे साथ आएंगी खातून है निदा हाशमी। अब ये देखिए, कमाल का लीथाल कॉम्बिनेशन है। आप तालीम के दायरे से भी, इदारे से भी जुड़ी हुई हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और आप राजनीति से भी जुड़ी हैं। पढ़ी लिखी राजनीतिज्ञ मुसलमान खातून, इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेलकम निदा जी। और उसके बाद मैं बुलाऊंगा मरियम अबू हैदरी को। आप सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब आप सोचिए कि ये जो टर्म है, इसको शायद किसी अंग्रेजी अखबार के पत्रकार को टाइप किए हुए भी हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता होगा, लेकिन मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं मरियम जी के लिए, क्योंकि वो सामाजिक एक नए बिजनेसमैन, जिसको नए तरह के व्यवसाय होते हैं, उनको लेकर शुरू कर रही हैं। अब जाहिर बात है, इतनी अकलमंद 2 खातून हैं, इतनी लिथाल कॉम्बिनेशन वाली हैं, मुझ जैसा जाहिल तो बात करने के लायक है नहीं। तो फिर इसके लिए बात करने के लिए बुलाते हैं शाइस्ता महजबी को, जो कि खुद मैं जब ये काफी छोटी हुआ करती थी और मुझे शायद ध्यान आता है कि पहली बार मुझे ईटीवी का मैं सूफी फेस्टिवल करवा रहा था, और वहां आके इन्होंने मुझसे दरखास्त की थी कि मुझे आपके मुशायरे में शायरी पढ़नी है। तो बहुत छोटे से शायरी का शौक रखने वाली और अब एक जिम्मेदार इस देश की नागरिक शाइस्ता। वेलकम शाइस्ता। तो अब आधी आबादी पूरी आबादी के बारे में बात करेगी, जरा कान लगा के सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मुनसिफ टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। 5 मिनट पहले ही हमें हुक्म हुआ है कि ये सेशन आपको करना है। तो देखिए, ख़वातीन के बगैर जो कि आधी आबादी है, तो अगर कोई भी प्रोग्राम है तो मुकम्मल नहीं होता है। तो एक शेर के साथ पहले कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। हमारे एक और पैनलिस्ट अभी यहाँ पर मिस हैं। मैं गुजारिश करूँगी यास्मीन फारूकी साहिबा से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। जो ख़वातीन हमारे साथ इस सेशन में हैं, हमने भी तारुफ भी दिया। निदा साहिबा जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं माशरे के लिए भी। और मरियम साहिबा, उनका भी ताल्लुक़ दिया, ईरान से वो हैं और अभी यूएस की यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की है। एनिमल लवर है, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो उनसे हमारे सवालात इसी मुतालिक होंगे। तो निदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए, देखिए हमारा सवाल आपसे ये है कि ख़वातीन किस तरह से माशरे में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आजकल के नौजवान जो है चाय की थड़ी पर मिलते हैं या कुछ गलत कामों में लग रहे हैं, तो इसमें ख़वातीन का क्या रोल होता है? एक आप ख़वातीन, एक आप एक्टिविस्ट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं मुनसिफ टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने विमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें स्टेज पे दिया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि विमेन का रोल सोशल मतलब दायरे में ना नहीं सीमित है कि उसे सिर्फ घर तक ही उसका रोल है, खाना पकाना, घर संभालना, वो तो है ही, मैं जानती हूँ। मगर हम जो हैं काफ़ी आगे और बहुत चीज़ों में बोल सकते हैं, जैसे एजुकेशन। हमें अपने लिए एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन दे सकें और उनको पढ़ा सकें। दूसरा जो हमारा रोल है, अब क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, तो बेसिकली मैं उस पर बोलना चाहती हूँ
कि पॉलिटिक्स में ऑल्दो हमें बताया गया, अब जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया तो उसमें 33% रिजर्वेशन बताया गया है। तो जो अब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें हमारा कितना अब दिया जाएगा, रिजर्वेशन में हमें कितना परसेंटेज दिया जाएगा, कितनी सीट्स दी जाएंगी, उस पे हमें आगे आके और बोलना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे और अपनी जो सोच है गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे तो वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि मतलब इंडिया में ये देखा गया है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है। राज्यसभा में 10% है और लोकसभा में 15% है, और जो विधानसभाएं हैं उनमें तो मुश्किल से 10% है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ किया जा रहा है, आगे ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि महिलाएं अब सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो आगे आके ये वाला अपना पॉलिटिकल रोल भी निभा सकती हैं अच्छे से, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने रोल निभाए हैं अच्छे से निभाए हैं। मगर देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले तो सीट्स नहीं दी जाती, और अगर सीट्स दे भी दी जाती है तो जहां वो काम करती हैं वहां पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और अगर उनको अच्छी पोस्ट मिल भी जाए या रिकॉग्नाइजेशन मिल भी जाए तो उनके साथ गलत कहानियां बनाई जाती हैं, गलत नेताओं के साथ उन्हें ऐसे गलत बातें जोड़ी जाती हैं जो कि बहुत गलत होती है। जब ऊपर औरत किसी पोजीशन पे आती है तो उसके लिए बहुत कहानियां बनाई जाती हैं, जबकि किसी मर्द के साथ ऐसा नहीं होता। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो खुद उसके घर से होती है कि उसे पॉलिटिक्स में आने की परमिशन नहीं मिलती, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने घर में करनी पड़ती है, फिर पॉलिटिकल पार्टी में करनी पड़ती है, फिर मर्दों के बीच करनी पड़ती है, फिर सोसाइटी में करनी पड़ती है। मगर एज अ मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी आप लोगों को भी मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके घर से कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता है या किसी भी काम से जुड़ना चाहता है तो उसको थोड़ा सा मदद करें और देखिएगा कि इंशाल्लाह एक बेहतर माहौल क्रिएट होगा। और दूसरी बात ये कि आदमियों पे बहुत जिम्मेदारी हो चुकी है कि मतलब वो लाइवलीहुड कमाने की भी जिम्मेदारी है उन पे, और भी दीगर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो औरतें गवर्नेंस की कुछ जिम्मेदारियां, जैसे कि अगर आधार बनवाना है या दूसरे और कोई से जो गवर्नेंस के काम है वो जाके खुद संभाल सकती हैं, उतना उन्हें एक्टिव होना चाहिए। कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कोर्ट जाना पड़े या कभी कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए थाने जाना पड़े तो उसको अपने राइट्स पता होना चाहिए और वहां जाके वो अपने लिए लड़ सकती है और अपनी बात रख सकती है। यहाँ तक कि अगर घर का पट्टा बनवाना है या दुकान या कुछ भी है तो उन चीज़ों में भी उसकी भागीदारी होनी चाहिए और घर के मर्दों को उसे बताना चाहिए कि एकदम से उस पर कोई मुश्किल आ जाए तो वो उन जिम्मेदारियों को उठाने लायक बने। और सोसाइटी में भी जैसे आपके आसपास आप देखते हैं कि किसी पे जुल्म हो रहा है, कोई औरत पे जुल्म कर रहा है, तो आप जाके आवाज़ उठाइए, देखिए नहीं कि कोई और जाके हेल्प करेगा उसकी, या कुछ भी गलत हो तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इन चीज़ों पे बोलना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहां, औरत हूँ मेरे दम से है सब रौनक़े जहां, यूं ही नहीं ज़मीं पे उतारा गया मुझे। बहुत बजा फरमाया निदा साहिबा ने कि औरत का भी किरदार है और उसको अदा करने के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सवाल मेरा मरियम जी से है जो एनवायरनमेंट पर काम कर रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक ख़वातीन किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है एनवायरनमेंट पर, एनिमल्स के लिए और भी दीगर जो काम है, और आप जयपुर में रह रही हैं तो उसके हवाले से आपका जयपुर से। शुक्रिया, थैंक यू मुनसिफ टीवी। मेरा हिंदी थोड़ा शुद्ध नहीं है, सो प्लीज़ माफ़ करना अगर कुछ गलती हो गई, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। बट मैं माइनॉरिटीज़ का भी एक माइनॉरिटी हूँ, है ना। मैं एज अ माइनॉरिटी जो है मैं एक वुमेन भी हूँ, और उस वुमेन में भी वो फीमेल सेक्टर में भी, वो डोमेन में भी, वो एरिया में भी मैं एक माइनॉरिटी हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे जीव के लिए काम कर रही हूँ जो खुद अपनी जगह अपना दर्द बयां नहीं कर सकते। तो मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, पशु कार्यकर्ता हूँ,
और कितने होते हैं ऐसे विमेन या मुस्लिम्स जो जाके डॉग्स के लिए लड़े, पुलिस स्टेशंस में जाके। तो ये सब मेरा काम है। तो मैं एक माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हूँ। 3 साल से मैं यहाँ जयपुर में 3.5 years से काम कर रही हूँ। और मैंने ये प्रोफेशन चूज नहीं किया। प्रोफेशन बेसिकली चूज किया इसलिए मैं जयपुर में हूँ। अब देखिए, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पास टाइम है, कि इट कैन ओनली, हमको इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें ये क्यों करना है, बेजुबान का जुबान क्यों बनना है। पर ये बहुत जरूरी है कि हम इसी में, इफ अगर हमारा कोई पैशन है, जैसे मेरा पैशन मैंने ढूंढ लिया है कि एनिमल्स के लिए मुझे काम करना है, तो उसी एनिमल्स के इसमें मैंने एक प्रोफेशन भी बना लिया है जहां मैं प्रोडक्ट्स सेल करती हूँ एंड उस प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं एनिमल्स को सपोर्ट करती हूँ, है ना। सो एक बिजनेस भी हो जाता है और एक सोशल एक्टिविज्म भी हो जाता है, जो हम कम्युनिटी के सबसे वीकेस्ट, लोग कहते हैं बच्चे सबसे वीकेस्ट होते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है एक कम्युनिटी में। आप बच्चों को देखोगे, सो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। मेरा ये कहना है कि बच्चों से भी नीचे there is a vulnerable population and that is animals and the environment, क्योंकि हमारे बिना इनकी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी। तो बच्चे एटलीस्ट चिल्ला सकते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, बट ये बेजुबान कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने जानवरों के लिए आप हक के उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। और देखिए, ख़वातीन किस किस तरह से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है और ख़ुद के लिए काम कर सकती है और माशरे के लिए काम कर सकती है, उसका जीता जागता सबूत हमारे सामने है। और मेरा नेक्स्ट सवाल है यास्मीन फारूकी साहिबा से। बहुत ही इज्जत के साथ में देखिए कि फिर मुझे याद आ रहा है कि अभी खामोश है लेकिन यकीनन शोर भी होगा, अभी खामोश है लेकिन यकीनन शोर भी होगा, मनाजिर को बदलने में ज़रा सी देर लगती है। तो मनाजिर को बदलने में इनका बड़ा रोल है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि माशरे में ख़वातीन को जो एजुकेशन का अभी भी हमारे माशरे में, हम माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पर अगर देखते हैं तो अभी भी हमारा रोल बहुत थोड़ा है एजुकेशन में, या किसी भी दीगर शोबे में हमारा रोल बहुत कम है। तो किस तरह से हम ख़वातीन को आगे ला सकते हैं? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है, और किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका जवाब हम चाहें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीबॉडी। सबसे पहले तो खुर्शीद साहब को शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो एहतजाज करने वाली थी कि ख़वातीन में ऐसी क्या कमी है कि आपने उनको स्टेज पे लाने की बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को तसी कर ली, इसलिए मैं शुक्रिया नहीं बोलूँगी, मैं अपने हक़ को इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ बैठकर। मैं ना हूँ, कोई और हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन की आपने बात कही है बेटे। देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ बहुत अच्छी या बुरी रही है कि मैं नाउम्मीद नहीं होती। हम लोग सोच बड़ी है हमारी। वो वाला दौर जब बिल्कुल ही ख़वातीन के पास, हमारे साथ भी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहे हैं, भारत में रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ भी कास्टिज़म का, जो कि मुसलमानों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक कास्टिज़म का जो प्रॉब्लम था वो हमेशा रहा। हायर कास्ट वाले हमेशा पढ़े, और जो लोअर कास्ट थे, या तो मैं तो उस चीज़ को नहीं मानती हूँ, लेकिन यूँ कह लीजिए कि जिन लोगों के पास हुनर था, मैं उन्हें हुनरमंद मानती हूँ, और जिन लोगों के पास हुनर था उन लोगों ने उस हुनर पे तवज्जो दी, और उस हुनर पे तवज्जो देने की वजह से वो थोड़ा सा तालीम से दूर रहे। लेकिन आज की तारीख में मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हुनर के साथ साथ तालीम का जो जहन बन रहा है मजबूती से और इतने ही स्ट्रांगली बन रहा है। और अगर आप तवज्जो देंगे, या अखबारों में आ रहा है IAS IPS लड़कियां भी बन रही हैं,
और देखिए कोई चीज, किसी भी चीज को बदलाव के लिए लगता है, और वो हमारे पास अब आ रहा है कि हमारी सोच डेवलप हो रही है, हम तालीम के बारे में सोच रहे हैं। पहले क्या होता था, माओं की तालीम बहुत मुख्तसर होती थी, घरा घरू होती थी, कुरान पाक और उर्दू से आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन आज की माएँ इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं, पढ़ाई में एजुकेशन में आगे भी हैं। और एक जो ये बड़ी अच्छी कहावत है कि एक मर्द जो है, एक मर्द पढ़ता है और एक औरत अगर पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आज की जो औरत है वो, मैं ये मानती हूँ कि अब एजुकेटेड है और इतनी सोच भी डेवलप है, आपको उस तरह की अब सोच भी नहीं, सियासी शऊर भी है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ कि माशरे में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। शुक्रिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर माएँ जब अपनी बहू देखने जाती हैं तो वो ये देखती हैं कि उनकी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो और ज़्यादा बोलती ना हो, मतलब सीधी सादी लड़की को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बजाय इसके कि समझदार हो, तालीम याफ्ता हो। इसकी क्या वजह है? और नो 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 नो, क्यों आप एक मिनट, ये सवाल सिर्फ आपसे ही नहीं है, ये नहीं, पूरे मैं तो माशरे नहीं, के- मेरे जी। से नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप अभी शादी नई नई हुई है, क्या आपकी सास ने ये सोचा है क्या कि आप पढ़ी लिखी नहीं होती तो ज्यादा अच्छा था, जी, या वो तो जाहिल हमारी होती तो फूफी ज्यादा थी, अच्छा? लेकिन अगर वो भी हम मैं बताएं इस बात दूसरी को अगर कभी- लड़कियों I को am not देखने, agree with you. नहीं, नहीं बच्चे, जो जब बच्चे I think that ये बिल्कुल सही नहीं, I mean सही है to certain extent, क्योंकि जहाँ people uneducated है, ठीक है। अगर आप मोस्टली जब मैं एनिमल एक्टिविज्म का काम करती हूँ तो मेरा काम मुझे ऐसे एरियाज में भी ले जाता है जहाँ पीपल आर अनएजुकेटेड। और वहाँ मैं आपको बता दूं, जो वॉल्ड सिटी में है प्राइमरली, जहाँ मुस्लिम्स बहुत ज्यादा रहती है, मैंने वहाँ के हालात देखे। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि विमेन को इस कंडीशन में रखा जाता है, या उनको जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी पता नहीं है, हाइजीन के बारे में भी पता नहीं है। तो हाँ, ऐसे कंडीशंस भी है, बट एज यू सेड ऑल्सो एजुकेटेड विमेन एंड बहूज एंड वाइफ्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। और उनको बिल्कुल ही ऐसा नहीं देखा जाता है कि यू नो कि इफ अ वुमन इज मोर एजुकेटेड शील गो अवे फ्रॉम इस्लाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस्लाम को मेन स्ट्रीम में लाने का रोल वो वुमेन का ही है। एंड हमको लास्ट रखा सेशन में, कोई बात नहीं, बट लास्ट इज फॉर द बेस्ट, यू नो, सो ऑलवेज, सो यस। निदा साहिबा कहना चाहती हैं इस सवाल पर? मैं एक्चुअली ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो सवाल किया है वो 50% सही भी है और 50% गलत भी है, क्योंकि हम सिर्फ हमें देख रहे हैं और हमारा माशरा देख रहे हैं कि हाँ, हम और हमारे आसपास जो लोग हैं वो ये पसंद करते हैं कि हाँ, कि पढ़ी लिखी लड़की आए, एजुकेटेड हो और ऐसी हो प्रेजेंटेबल, जो हमारे लड़के के साथ अच्छी लगे। मगर ये आधा ही सच है, क्योंकि हमने वही देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है, मगर और भी कम्युनिटीज हैं, सिटी है और जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे और बहुत से माशरे में मैंने ये देखा है कि यही देखा जाता है कि हाँ, हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी हो, हमारी बेटी को जो हमारा जो दामाद हो वो बहुत से अच्छे से रखे, रिस्पेक्ट से रखे, केयर करे। मगर बहू के लिए वो सब सिचुएशंस डिफरेंट होती है। मैं सबके लिए नहीं कहती, जो एजुकेटेड होता है उनका माइंड खुला होता है, मगर फिर भी हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि वो लोग नहीं है जो ऐसी सोच रखते, वो लोग भी हैं और वहीं पे सुधार लाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का तकाजा है और जैसा कि अभी कहा था कि मुसलमान बिरयानी और कौरमे का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो यकीनन आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे, हमें मालूम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना, इतना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहती थी, मेरा एक्टिविस्ट के लिए इन्होंने वो पहचान दी है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक सियासी तंजीम है, उसकी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। शुक्रिया जी, माशाल्लाह बहुत सारे ओहदों पर रही हैं और इंडियन मतलब बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और
माशाल्लाह, अभी मैंने सोशल एक्टिविस्ट का जल्दी जल्दी में तारुफ दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। बस एक लास्ट चीज, यहाँ इस कमरे में ज्यादातर मेल हैं, हिंदी में नहीं पता मुझे, आदमी, ओके, मर्द। तो मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज एजुकेट द विमेन इन योर फैमिली, उनको आप तालीम दीजिए, उनको आप जो उनको बनना है उनको बनने दीजिए, क्योंकि अगर आप उनके हिस्से की खुशी, उनका पैशन उनसे छीन लेंगे तो इसका मतलब है हमारा जो कम्युनिटी है, इफ यू वांट टू टेक रिलीजन एज अ कम्युनिटी, यू वांट टू टेक द स्टेट एज अ कम्युनिटी, जो भी आप लेना चाहोगे वो पीछे ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। व्हेन यू एजुकेट द वुमेन, वो ही है जो आपको आगे ले जाएगा और आपके बच्चों को भी सही रखेगी। सो मुंसिफ टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बेइंसाफ किया। हबीब साहब जो हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की थी और परवीन दत्ता साहब ने भी कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें, लेकिन उनका हुक्म मुझे ही हुआ है। तो मैं तो हमेशा ही राजस्थान की आवाम का, जयपुर की आवाम का और इस सूबे की आवाम का मतलब हमेशा ही शुक्रगुजार रहता हूं, ना सिर्फ आज, हमेशा ही 2003 से लगातार, चूंकि मैं इनके दिलों में बसता हूं, ये मेरे दिल के अंदर बसते हैं और ये सच्चाई है। ये बात मैं कहीं भी रहूं, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहूं या हिंदुस्तान से बाहर रहूं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, चूंकि मेरी जन्मभूमि जो है वो सहारनपुर है, लेकिन कर्म भूमि जो है पहली वो राजस्थान जयपुरी है। तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए, एक तवील अरसे तक आप बैठे रहे, लंबा इंतजार किया आपने और बड़ी ही सुकून के साथ, मोटे तौर पर सुकून के साथ आपने बातें सुनी और यहाँ पर आए मेहमानों का आपने जो है वो उनको मतलब जो भी उनके ख्यालात थे उनको सुना भी, और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डिनर के लिए मैं सभी को मदऊ करता हूं और ये जो प्यार मोहब्बत है मुंसिफ टीवी के साथ ऐसे ही बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।